स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे माइनर्स के बारे में। माइनर्स क्या होते हैं? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उतने ही उसके माइनर्स होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड माइनर जो है उसको कैपिटल MIJ से नोट किया जाता है। मीन्स minor of each element of a determinant is denoted by capital MIJ. Clear? According to definition अगर बात करें तो let A is equal to AIJ be a square matrix of order n greater than 1. Then the determinant of the matrix AIJ of order n minus 1 cross n minus 1 obtained from A matrix by deleting ith row and jth column is called the minor of the element Aij and is denoted by Mij. ठीक है, तो Mij is equal to determinant of Aij for I comma j is equal to 1 2 3 so and so n. Clear to all of you? तो इसी के साथ हम कोफैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो उस एलिमेंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि उस एलिमेंट की वैल्यू पे। क्लियर है? यही बताया गया कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट नॉट ऑन इट्स वैल्यू। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय CIJ। CIJ से डिनोट किया जाता है और कई बुक्स में कैपिटल AIJ से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, CIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। क्लियर? ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CIJ की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कोफैक्टर एंड माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, लेकिन डेफिनेशन से हमें पूरी क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती जब तक हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमें पूरी क्लैरिटी नहीं होगी कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम एक ही एग्जाम्पल से माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल के देखते हैं कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन के बजाय उससे हम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल से हमें ये भी समझ आएगा कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, A मैट्रिक्स है 3x3 की। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 3, सेकेंड रो के एलिमेंट है 4 5 6 और थर्ड रो के एलिमेंट है 7 8 और 9। ठीक है, A का डिटर्मिनेंट आ जाता है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करेंगे माइनर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने माइनर निकालना है M11। ठीक, हम माइनर और कोफैक्टर साथ साथ निकालेंगे। इस तरफ माइनर तो उसी तरफ उसका कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखिए कितना इजी है ये माइनर निकालना। अब देखिए ये फर्स्ट M11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, A11 का माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, M11 मतलब माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका माइनर निकालेंगे तो ये एलिमेंट जिस रो में आएगा उस रो को कैंसिल कर देंगे और जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच गए 5 6 8 9। इनको यहाँ लिख लेंगे 5 6 8 और 9। ठीक है, ये जो एलिमेंट है A11 ये आपने नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ हमने ये देखना है कि ये माइनर जो है वो A11 एलिमेंट का माइनर है, उसको हमने M11 लिख दिया। ठीक है, तो A11 एलिमेंट यहाँ पे 1 है। ये 1 एलिमेंट जिस रो में आ रहा है वो रो कैंसिल कर देनी है, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल कर देंगे। ये 4 एलिमेंट जो बचते हैं 5 6 8 9 वो हमने एज ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेने हैं।
तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, मतलब n-1, n ऑर्डर इसका है 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9 5 सा 45, क्लियर। और ये आएगा 6 8 सा माइनस के कितने हो जाएंगे 48, क्योंकि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन क्रिएट होगा। तो 45 माइनस 48 कितना आएगा -3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये हमारे पास माइनर आ गया। अब हमने इसी का कोफैक्टर निकाल लेना है यहाँ पे C11, ठीक है, ये C11 आ गया। देखिए अब 1 + 1 बहुत इजी है, माइनर से कोफैक्टर या सीधा डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ये देखना है कि आपने यहाँ पे देखना है, माइनर तो निकल गया -3, कोफैक्टर निकालना है तो उसको लिखते हैं हम C11, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का ही कोफैक्टर निकाल रहे हैं C11। अब हमने ये देखना है कि 1 + 1 कितना होता है 2, 2 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आए इनको ऐड करके तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, ठीक। अगर इवन नंबर आए तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, M12, 12 मतलब सेकेंड A12 एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है वो रो कैंसिल कर देनी है, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल कर देना। हमारे पास 4 एलिमेंट बचते हैं, 4 6 7 और 9, क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये आएगा 4 9 सा 36 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन क्रिएट होता है, -7 6 सा -42, ठीक है। तो 36 - 42 ये आएगा -6 आ जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए इसका अब C12 कोफैक्टर निकालना है, C12, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालना है तो ये पोजीशन देखनी है, एलिमेंट जो यहाँ पे पोजीशन होगी वही एलिमेंट की पोजीशन। तो एलिमेंट की पोजीशन 1 + 2 मतलब 3 हो गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आया तो जो माइनर आया 1 2 का उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कि जब इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके ऑड नंबर आए तो जो भी आपका माइनर आया है इस A12 एलिमेंट का उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कोफैक्टर बन गया +6, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप M13 नेक्स्ट A13 एलिमेंट का माइनर। तो A13 एलिमेंट ये है। अब ये एलिमेंट जिस रो में आया रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, ठीक है। ये 4 एलिमेंट बच गए, ये लिख लेना यहाँ पे 4 5 7 8, ठीक है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 8 4 8 सा 32 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन आता है, 7 5 सा 35, ठीक है। और ये बन जाएगा -3, ठीक। अब इसका कोफैक्टर आएगा C13 और पोजीशन क्या है 1 + 3 कितना हो गया 4, इवन पोजीशन आई, इसका मतलब इवन आई तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा, दैट इज कोफैक्टर भी -3 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पोजीशन इवन आएगी तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और जब भी पोजीशन ऑड आएगी तो जो माइनर होगा उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट माइनर निकालते हैं M21, ठीक है। A21 पोजीशन है ये वाली 4, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जिस रो में है रो कैंसिल, जिस कॉलम में है कॉलम कैंसिल। हमारे पास एलिमेंट बच गए हैं 2 3 8 9, 2 3 8 और 9, ठीक है। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, ठीक है। और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, -24, ठीक है। तो ये आ गया -6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सॉल्व करके अब C कौन सा आएगा कोफैक्टर का C21 और 2 + 1 कितना हो गया 3, ऑड पोजीशन आई तो जो माइनर है उसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास माइनर आ गया 6, कोफैक्टर आ गया +6। नेक्स्ट है M22 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है M22 पोजीशन पे। अब ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल। हमारे पास एलिमेंट बच गए हैं 1 3 7 9, यहाँ लिख लेंगे 1
3, 7 और 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऊपर से नीचे, 9 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन क्रिएट होगा तो माइनस के 21। क्लियर। माइनस करते हैं कितना आता है, तो 9 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के 12। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे इसका C22, दैट इज 2 + 2 कितना हो गया 4, मतलब इवन पोजीशन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा, माइनस के 12। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट माइनर है M23। M23 कौन सा एलिमेंट है, ये है 6, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो में आएगा वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। हमारे पास जो एलिमेंट बचे 1 2 7 8, 1 2 7 8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और नीचे से ऊपर करेंगे तो 7 2 ज़ा माइनस के 14, ठीक है। ये आएगा 1 2 7 8, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई ये 8 आया, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, 7 2 ज़ा 14 और 8 माइनस 14, यह आएगा माइनस के 6, ठीक है। तो कोफैक्टर कितना आएगा C23, तो 2 + 3 हो गया 5, मतलब ऑड पोजीशन है। ऑड पोजीशन है तो जो माइनर आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6, हमारे पास कोफैक्टर आ गया। क्लियर है। अगला है M31। M31 हमारे पास एलिमेंट है M31, ये वाला एलिमेंट है 7, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, मतलब ये रो भी कैंसिल होगी, ये कॉलम भी। हमारे पास 4 एलिमेंट बचे हैं 2 3 5 6। क्लियर। तो 2 3 5 6, ये 4 एलिमेंट आए 2 3 5 6। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे तो आएगा 2 6 12, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा तो माइनस के 15। हमारे पास आंसर आ गया माइनस के 3, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर आएगा C31। 3 + 1 होता है 4, मतलब इवन पोजीशन है, इसका मतलब जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास M32। M32 हमारे पास ये वाला एलिमेंट है 8। अब ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। हमारे पास एलिमेंट बचे हैं 1 3 4 6, 1 3 4 एंड 6, ये एलिमेंट आए 1 3 4 6। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे तो 6 आएगा, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस के 12, दैट इज -6। तो हमारे पास कोफैक्टर है 3C32, 3 + 2 हो गया 5, मतलब ऑड पोजीशन आई। ऑड पोजीशन आई तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कोफैक्टर आ गया 6। नेक्स्ट है M33, ठीक है। M33 एलिमेंट है 9, ठीक है। ये M33 एलिमेंट है, ये जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में कॉलम कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। एलिमेंट बचे 1 2 4 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 4 5, 2 4 एंड 5, ठीक है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, दैट इज माइनस के 8, यह आ गया -3, ठीक है। और यहाँ पे C33, दैट इज 3 + 3 कितना हो गया 6 है हमारे पास इवन पोजीशन, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, दैट इज -3, ठीक। तो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको पता लग गया कि माइनर और कोफैक्टर निकालना कितना इजी है। अब आपको डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ जाएगी कि डेफिनेशन में क्या दिया गया है, ठीक है, जिनको समझ नहीं आई है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बात आप बिल्कुल ध्यान से याद रखें कि माइनर और कोफैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, कि आप जो भी यूज़ करेंगे उसमें डायरेक्ट कोफैक्टर निकालेंगे। क्लियर है, ठीक है। और इसके ऊपर कोफैक्टर जो हैं उनको बड़ी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ठीक ढंग से कोफैक्टर निकालने के लिए, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आगे बेस्ड हैं, अगर एक भी कोफैक्टर गलत हो गया तो सारे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।